नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में रिपोर्ट विजार्ड को समझने वाले हैं। एक्सेस के प्रीवियस वीडियो में हमने यह समझा था कि रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है और रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम रिपोर्ट को विजार्ड के माध्यम से बनाना सीखने वाले हैं। रिपोर्ट जो कि हमें आउटपुट प्रदान करती है, आउटपुट शो करती है। रिपोर्ट पर वह डेटा प्रिंट होता है, डिस्प्ले होता है जो टेबल या क्वेरी में होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट रिपोर्ट को बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को बनाना सीखने वाले हैं। विजार्ड का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगी, एक ऐसी प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप रन होती है और कुछ फिक्स स्टेप में कंप्लीट होती है, उसे कहा जाता है विजार्ड। विजार्ड में हमें कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन दिए जाते हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिए जाते हैं, जिनको सिलेक्ट करके हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को तैयार करना सीखने वाले हैं। विजार्ड क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अभी हमने विजार्ड का इंट्रोडक्शन समझा। अब चलते हैं हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को बनाना सीखते हैं। तो अब हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस को ओपन किया है। हमारा डेटाबेस स्कूल नेम से है, जिसमें हमने मल्टीपल टेबल्स को बनाया है, क्वेरीज को बनाया है, फॉर्म को बनाया है और रिपोर्ट को बनाया है। हमारे डेटाबेस में मल्टीपल टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट बनाई जाती है उस रिपोर्ट के लिए किसी टेबल या क्वेरी का होना आवश्यक होता है, क्योंकि जो रिपोर्ट बनती है वह टेबल या क्वेरी के डेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास कुछ टेबल भी हैं और कुछ क्वेरीज भी हैं। हम किसी भी टेबल या क्वेरी के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट टैब को सिलेक्ट करना होता है। क्रिएट टैब को MS एक्सेस में कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्रिएट टैब का यूज किया जाता है। यदि आपको टेबल बनाना है, क्वेरी बनाना है, फॉर्म बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, यह सभी ऑप्शन हमें क्रिएट टैब के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट रिपोर्ट को बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन को सीखने वाले हैं, मतलब विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को बनाना। तो सबसे पहले हमने क्रिएट टैब को सिलेक्ट किया, इसके बाद हमें रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। हमने यहाँ पर रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक किया। हमारे सामने रिपोर्ट विजार्ड का फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आया है, जिसमें हमें यह सिलेक्ट करना होता है कि हम किस टेबल या किस क्वेरी के लिए रिपोर्ट बनाने वाले हैं। इस फर्स्ट स्टेप में आपको यह सिलेक्ट करना होता है कि आप किस टेबल या किस क्वेरी के लिए रिपोर्ट बनाने वाले हैं। Which field do you want to on your report? आप किस टेबल की या किस क्वेरी की कौन कौन सी फील्ड को अपनी टेबल में, अपने रिपोर्ट में शो करना चाहते हैं, यह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एडमिशन टेबल को सिलेक्ट किया। हम एडमिशन टेबल के लिए रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो पहले हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब इस टेबल में जो जो अवेलेबल फील्ड हैं उनकी लिस्ट हमें शो की जा रही है और हमसे पूछा जा रहा है आपको रिपोर्ट में कौन कौन सी फील्ड को यूज करना है, रिपोर्ट में कौन कौन सी फील्ड को शो करना है। तो हमने यहाँ पर एक साथ सभी फील्ड को सिलेक्ट किया है, मतलब एडमिशन टेबल की सभी फील्ड्स को हम रिपोर्ट में शो करना चाहते हैं। तो रिपोर्ट विजार्ड के पहले स्टेप में आपको टेबल या क्वेरी को सिलेक्ट करना है और उसकी जो फील्ड आप रिपोर्ट में शो करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप में हमसे ग्रुपिंग के लिए पूछा जाता है। ग्रुपिंग के लिए जो रिपोर्ट बन रही है उसमें आप ग्रुपिंग का भी यूज कर सकते हैं। डेटा को अलग अलग ग्रुप के आधार पर डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारी जो रिपोर्ट बनेगी उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर शो होगा, नेम शो होगा, क्लास शो होगी, सिटी शो होगी, कैटेगरी शो होगी, मार्क्स शो होंगे और फीस शो होगी। लेकिन यदि आप इस डेटा को किसी एक फील्ड के आधार पर ग्रुप करके शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सिटी फील्ड को सिलेक्ट किया और इसको ग्रुपिंग के लिए ऐड कर दिया। मतलब
अब हमारी जो रिपोर्ट बनकर तैयार होगी उस रिपोर्ट के रिकॉर्ड को अलग अलग सिटी वाइज ग्रुप करके शो किया जाएगा। इसी प्रकार से हम क्लास के आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम कैटेगरी के आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब जो हमारी रिपोर्ट बनेगी उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग ग्रुप वाइज हमें डेटा शो किया जाएगा। यह ग्रुपिंग ऑप्शन ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं और यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो आप इसको यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो हमने अपने डेटा को सिटी के आधार पर ग्रुप किया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट बनकर आएगी उस रिपोर्ट में जब मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे तो आप किस कॉलम के आधार पर डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। मतलब डेटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में शो करने के लिए सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। तो आपकी जो रिपोर्ट बनकर तैयार होगी उस रिपोर्ट के डेटा को यदि आपको एक फिक्स सीक्वेंस में शो करना है तो आप यहाँ पर उस फील्ड को, उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके आधार पर आपको डेटा को सॉर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने अपनी टेबल के रोल नंबर कॉलम को सिलेक्ट किया है। मतलब हमारी जो रिपोर्ट बनेगी उसमें रोल नंबर के आधार पर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अब रिपोर्ट का लेआउट और उसकी ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना होता है। मतलब रिपोर्ट की स्टाइल और पेज की ओरिएंटेशन। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के लेआउट दिए जाते हैं, स्टेप्ड, ब्लॉक और आउटलाइन। जो भी स्टाइल आप रिपोर्ट की यूज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर रिपोर्ट का ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज पर आपकी रिपोर्ट शो होगी और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज पर आपकी रिपोर्ट शो होगी। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट का लेआउट मतलब स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ रिपोर्ट का ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यह रिपोर्ट विजार्ड का लास्ट स्टेप होता है। इस स्टेप में आपको अपनी रिपोर्ट का एक नाम देना होता है और फिनिश बटन पर क्लिक करना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अपनी टेबल, एडमिशन टेबल का यह रिपोर्ट बनाया है, वह भी विजार्ड के माध्यम से बनाया है। तो हमने इस रिपोर्ट का नाम दिया है एडमिशन विजार्ड। इसके बाद हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं यह हमारी रिपोर्ट है जिसका हमने नाम दिया है, टाइटल दिया है एडमिशन विजार्ड। और यहाँ पर हमारी टेबल का कंप्लीट डेटा शो किया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो डेटा शो हो रहा है उसको सिटी के आधार पर ग्रुप में सेट कर दिया गया है। यहाँ पर भोपाल सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिकॉर्ड पहले आ रहे हैं, फिर दमोह सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसी प्रकार से इंदौर सिटी के स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ रहे हैं, जबलपुर सिटी के, क्योंकि हमने रिपोर्ट बनाते समय ग्रुपिंग में सिटी वाली फील्ड को सिलेक्ट किया था। तो हमारी जो रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है उस रिपोर्ट में सिटी के आधार पर डेटा को ग्रुप में सेट कर दिया गया है। जब आपकी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है तो हमें एक नया टैब प्राप्त होता है, प्रिंट प्रीव्यू। इससे आप रिपोर्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, कॉलम को चेंज कर सकते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस पोर्ट्रेट रिपोर्ट को लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है तो हम पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइप के ऑप्शन या फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं। यह होता है विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को बनाना। आप देख सकते हैं एडमिशन विजार्ड के नाम से हमारी रिपोर्ट सेव हो गई है। हम इसको फ्यूचर में ओपन कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट रिपोर्ट को बनाना सीखा था और आज की वीडियो में हमने विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को बनाना सीखा है। विजार्ड मतलब कुछ प्री डिफाइंड स्टेप होते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप यूज करके हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने MS एक्सेस में विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट को बनाना सीखा है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।